वालेकुम। 9 मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ जैसे कि हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल या नंबर के अंदर। जिस टेबल के जो सबसे बड़े टेबल के अंदर वो दोनों नंबर आ रहे होते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 72 और 120 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 24 है। 24 वो बड़े से बड़ा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। तो 324 टाइम्स हमारे पास 72 होता है और 524 टाइम हमारे पास 120 होता है। तो इस नंबर्स के अंदर जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो 24 आता है। अब वेरिएबल के अंदर आपके पास सिंपल सी ट्रिक है, वो ये है कि जो वेरिएबल में कम तादाद के अंदर नंबर हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे यहाँ x पावर 4 है और यहाँ x पावर 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास x पावर 3 हो जाएगा। और इसी तरह y5 और y6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y5 हो जाएगा। और z2 और z8 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर z2 हो जाएगा। तो यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, चाहे तो वेरिएबल की फैक्टराइजेशन करें चाहे तो ना करें। ना भी करें तो एज इट इज़ लिख दें और उसमें कम जो पावर वाले हैं उनको यहाँ लिख दें, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन में 18, 120 और 210 है। जब 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 6 या 18, और 120 की करेंगे तो 620 ज़ा, और इसी तरह 210 को करेंगे तो 635 ज़ा। तो 6 जो है वो इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है नंबर्स के अंदर। और वेरिएबल का तो वही पिछले वाला तरीका करें, जो कम तादाद के अंदर वाला कम डिग्री वाला जो वेरिएबल होगा उसको हम लेंगे। जैसे आर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 7 है, तो R3 जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से S4 है, S3 है और S7 है, तो S3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह T5, T8 और T3 के अंदर T3 हमारे पास आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 6, R3, S3 और T3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर दोनों सवाल मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होंगे। तो ये -3x की मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम। 3 6 या 18 होता है, तो यानी 6 -3 करेंगे तो ये हमारे पास -3x हो जाएगा। और यहाँ इन दो पेयर ऑफ टर्म के अंदर से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा आपके पास। यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो आपके पास पहली वाली टर्म से x बचेगा और दूसरी टर्म में माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर भी x प्लस 3 बच जाएगा। देन x प्लस 3 और x प्लस 3 आपके पास कॉमन है और x -6 आपके पास बच जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम आते हैं, और सेकंड के अंदर भी 5x की मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, जो कि ब्रेक होगी 2x प्लस 3x के अंदर। और 2x प्लस 3x में ब्रेक करने के बाद आप पहली पेयर ऑफ टर्म से कॉमन लेंगे x को, तो x प्लस 2 आएगा। सेकंड से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। देन x प्लस 2 आपके पास कॉमन है तो x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ आपके पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स को अगर हम इसके अंदर देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों के अंदर x प्लस 3 और x प्लस 3 है, तो यही हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे को दी गई है उसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, और एक दफ़ा ये माइनस में और एक दफ़ा प्लस में खुल जाएगा। और इस तरह सेकंड इक्वेशन के अंदर मिडिल टर्म ब्रेक है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन में ये -5x की मिडिल टर्म ब्रेक कर दें -2x और -3x में, और फर्स्ट पेयर ऑफ टर्म से कॉमन ले लें 2x, x -1 बचेगा। सेकंड से कॉमन ले लें आपके पास इस -3 कॉमन ले लें, x -1 बचेगा। देन x -1 को कॉमन लेंगे तो 2x -3 हमारे पास बच जाएगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन के जितना टॉपिक है वो आपको पहले अच्छे से कवर करना है कि मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से की जाती है, तो ये फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर बन रहा है वो कॉमन फैक्टर बन रहा है 2x -3, और यहाँ पर भी 2x -3। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2x -3। देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने 2 को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बचा, और ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। एक दफ़ा इसको माइनस में एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे तो इक्वेशन 1 के फैक्टराइज होगा। देन इक्वेशन 2 की फैक्टराइज की तरफ आएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और हम यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 6b स्क्वायर। और ए बी की फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 3ab माइनस 2ab ये आ जाएगा। अब फर्स्ट जो पेयर ऑफ टर्म है इसके अंदर से हम कॉमन ले लेंगे
तो ए कॉमन लिया तो ए प्लस 3b बचा, और सेकंड पेयर ऑफ टर्म के अंदर से -2 कॉमन लिया, सॉरी -2b कॉमन लिया तो ए प्लस 3b बच गया। फिर ए प्लस 3b को आपने कॉमन ले लिया, और जो कि फिर आपके पास a माइनस 2b बच जाएगा यहाँ। और ये जो 4 है इसको हमने 2 इंटू 2 के अंदर ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2 ऊपर हमारे पास एक फैक्टर बन रहा था। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर आएंगे, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये जो थर्ड है इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक ही आपके पास है, तो थोड़ी लंबी मिडिल टर्म ब्रेक है, तो इससे भी एक कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब -6ab की मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, -2ab और -4ab हो जाएगी। फर्स्ट वाली टर्म के अंदर से a को कॉमन ले लें, a को कॉमन लेंगे तो a -2b, और दूसरी वाली टर्म से -4b कॉमन ले लें और a -2b आएगा। a -2b कॉमन है तो आपके पास a -4b बचेगा। तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है सबके अंदर, उसके अंदर एक तो ये 2, यानी ये 2 हमारे पास सबके पास कॉमन है, और सेकंड जो हमारे पास टर्म कॉमन आ रही है वो आ रही है a-2b। a-2b यहाँ पर भी कॉमन है, a-2b यहाँ पर भी कॉमन है, और a-2b यहाँ पे भी कॉमन है। तो SCF हमारे पास 2 a-2b आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है SCF मेथड मालूम करने का, जिसके अंदर जो पहली हमारे पास इक्वेशन है उसको अगर हम लेते हैं तो आप देखें इसके ऊपर टेकिंग कॉमन मेथड हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, और इसके अंदर से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। तो फर्स्ट की आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसी तरह सेकंड में आएंगे। सेकंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्स क्यूब के साथ इस 1 को रख लें और ये वाली टर्म को अलहदा रख लें। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा लें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इधर मिस्टेक है, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर जो है यहाँ पे माइनस लगाइएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा आपके पास। यहाँ माइनस आएगा, ये वाली टर्म इधर माइनस के अंदर ओपन हो जाएगी, और इस वाली टर्म के अंदर से आपके पास जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्या 3x आपके पास कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लीजिएगा और यहाँ पर x प्लस 1 आपके पास बच जाएगा। तो और ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस नहीं है माइनस लगाइएगा, माइनस एक्स प्लस 1 और 3x आपके पास बचेगा। और इस 3x से जब आप इस एक x को माइनस करेंगे तो आपके पास 2x बचेगा, प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1। और हम जानते हैं ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में बंद हो रहा है, तो इसको हम बंद कर देंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर के अंदर, और ऑलरेडी यहाँ पर x प्लस 1 भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम दोनों इक्वेशनों को देखें तो इसके अंदर जो SCF हमारे पास आ रहा है तो x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1, तो फ्रॉम 1 और 2 x प्लस 1 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।